इस पर एक बार अपने नेतृत्व को विचार करना चाहिए और विचार अगर करती है तो जनपद की चारों सीट विजय प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो मैं अपने कार्यकर्ता और जनता के सम्मान में मधुबन मैदान में आऊँगा। यहाँ पर जो प्रत्याशी आ गए हैं रामविलास चौहान, सपुत्र महामहिम फागू चौहान जी के लड़के हैं। वो तो विधानसभा मधुबन को कभी देखे भी नहीं है, आना यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ताओं को देखे हैं। इस नाते लाखों जनमानस और पार्टी की पूरी विंग इस बात पर सहमत नहीं है कि रामविलास चौहान के साथ हम लोग रहेंगे। देखिए, टिकट वितरण के बाद मऊ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो टिकट का वितरण हुआ है ये जन भावनाओं का, कार्यकर्ताओं के और पार्टी के हित में नहीं हुआ है। यहाँ पर जो प्रत्याशी आ गए हैं रामविलास चौहान, सपुत्र महामहिम फागू चौहान जी के लड़के हैं। वो तो विधानसभा मधुबन को कभी देखे भी नहीं है, आना यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ताओं को देखे हैं। इस नाते लाखों जनमानस और पार्टी की पूरी विंग इस बात पर सहमत नहीं है कि रामविलास चौहान के साथ हम लोग रहेंगे। अच्छा, 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया आपको क्षेत्र में काम करते हुए, तो क्षेत्र की जनता क्या चाहती है? क्षेत्र की जनता तो इस बार, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे कहने में तकलीफ़ हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया होता तो शायद पूर्वांचल में सर्वाधिक मत से जीतने वाला मैं प्रत्याशी था। पूरी क्षेत्र की जनता चाहती है भरत भैया हमारा जनप्रतिनिधि के रूप में आवें और यह जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, जो है पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचितों का एक बहुत बड़ी संख्या है। हमको लगता है कि लाखों के आबादी जो है कि झुग्गी झोपड़ी घास फूस टीन शेड में रहने के लिए बाध्य है। पूरे बरसात में बहती है घाघरा के किनारे और पूरे गर्मियों में जलती है। वो इस समस्या से निजात चाहती है, उसको आशा की किरण भरत भैया है। अच्छा, तो अभी अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है तो ऐसे में क्या रुख होगा आपका, कैसे लड़ेंगे चुनाव? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, बगल की सीट दारा सिंह चौहान जो भगोड़ा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री के रूप में सारे संसाधनों का उपभोग करके अपने निजी हित में जन भावनाओं को रौद करके बगल की घोषित सीट पर सपा के उम्मीदवार हैं, उनको वॉकओवर दिया है भाजपा। और यहाँ पर ऐसे पैराशूट के प्रत्याशी को भेजा है जिसके आने से बिल्कुल कार्यकर्ता, जनता, हम सभी लोग असंतुष्ट हैं। मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व लगातार, कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, इस पर विचार आज से कल तक होने वाला है। देख ही रहे हैं, सारे पार्टियों में टिकट बदल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर गलती हो गई तो सुधार हो जाएगा, और नहीं सुधार होता है तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूँ कि जन भावनाओं को, कार्यकर्ताओं को मैं टूटने नहीं दूंगा। मधुबन विधानसभा से हम लोग चुनाव की दावेदारी करके हाउस में चले। मधुबन विधानसभा में आप घुसेंगे, चलेंगे तो गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, मैंने विकास नहीं हुआ 5 साल क्षेत्र में? विकास नहीं हुआ। दारा सिंह चौहान के आक्रमणता के नाते हम लोगों ने प्रयास करके बड़े बड़े 1-2 काम विधानसभा में करा पाया। रामपुर का थाना और एक फायर सर्विस स्टेशन परम पूज्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, लेकिन दारा सिंह चौहान जब क्षेत्र में आए ही नहीं, जब जन समस्याओं से रूबरू हुए ही नहीं, चुनाव से पहले कभी आए ही नहीं या चुनाव बाद आए ही नहीं, दिखाई नहीं दिए, तो विकास कैसे होगा? तो पार्टी अगर विचार नहीं करती है तो अंदर लड़ेंगे चुनाव? निश्चित रूप से अगर पार्टी विचार नहीं करती है तो अपने जनता और कार्यकर्ता को मैं छोड़ूंगा नहीं, इनके नेड़े से मैं अपने को जोड़ लूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वंशवाद और परिवारवाद राजनीति में नहीं चलेगा, तो कौन सी विषम परिस्थिति है, कौन सी बाध्यता है, कौन सी पार्टी की मजबूरी है कि यहाँ फागू चौहान के बेटे को दारा चौहान को वॉकओवर देकर के मधुबन पर भेज दिए? चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी? चौहान बहुत हमारे पास कार्यकर्ता जिले में है। हमारे पास शकुंतला चौहान जी घोसी की बेटी हैं, बहू हैं, प्रदेश के मंत्री हैं। लालचंद चौहान 2 बार का जिला पंचायत सदस्य, पिछू 25 वर्ष से गांव का प्रधान रहा है, टिकट मांग रहा था। भारत दिन जनार्दन चौहान है, किसी चौहान कार्यकर्ता को घोसी पर लड़ा के दारा सिंह चौहान को हराते। यहाँ मैं लड़ करके एक अगर नया कीर्तिमान स्थापित नहीं कर देता, 50,000 से ज़्यादा चुनाव से नहीं जीता, तो दोबारा मैं कहा था कि टिकट मांगने नहीं आऊँगा। और मऊ की सीट जीतने के लिए और मऊ पर लड़ने के लिए मुझे लगता है कि वहाँ के जो मऊ के माटी में पलित हुआ हमारा सहयोगी विधायक और हमारा अनुज विजय राजभर उपयुक्त कैंडिडेट था। मऊ लड़ना भी चाह रहा था, मऊ टिकट सदर विधानसभा से लड़ना, विधानसभा से विजय राजभर को लड़ा देते। मोहम्मदाबाद की स्थिति आप देख ही रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं विभाग बोल रहा हूँ। मोहम्मदाबाद की स्थिति पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता परिवर्तन की आधी में भी 500 वोट से आप चुनाव जीत पाए थे। वहाँ विधायक के जी लगातार कई बार विधायक रहे हैं, उनका पृष्ठभूमि और राजनीतिक क्षेत्र लंबे समय से होने के नाते कार्यकर्ताओं में निराशा है। तो अगर वो सीट हार रहे हैं तो वहाँ विचार करना चाहिए था आपको।
कि कल आपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ और कुछ पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, तो क्या कुल निकल के आया उसमें से? देखिए, कल की बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलाया था जी। और मुझसे पूछ करके बुलाया था, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत मरमराहत हैं, सारे पदाधिकारी, सारे बूथ समिति, बूथ अध्यक्ष, हमारे सेक्टर संयोजक, सब लोग मरमराहत है। कोई रो रहा है, कोई कहीं बैठा है, कोई हॉस्पिटल में दवा किसी का हो रहा है। सबके मन में था कि भरत भैया 15 वर्ष इस विधानसभा में लगे हुए हैं और भरत भैया को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा नेतृत्व का, ऐसा हमारे बड़े मार्गदर्शक जो हैं नेताओं का भरोसा भी मिल रहा था। लेकिन कार्यकर्ता इतने मरमराहत हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है, सबको आप लोग बुलाइए। कल बातचीत हुई, लगभग 2-2,500 की संख्या में कार्यकर्ता आए थे, सैकड़ों प्रधान आए थे, गांव के बीडीसी मेंबर आए थे विधानसभा से। आज सारी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल और जितने उसके मेन बॉडी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो क्षेत्र में हैं, प्रदेश में हैं, चाहे जिले में, सब लोग आए थे। अच्छा, जैसे अगर आप निर्दल चुनाव लड़ते हैं तो वो लोग क्या पार्टी छोड़ करके आपके साथ आ जाएंगे? 500 कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं। अभी मैं कल, सारे लोग इस्तीफा दे रहे थे, मैं कल रोक दिया। मैं कहा कि इस्तीफा जब सारे श्रेष्ठ जनों का हो गया तो आप लोग क्या परेशान हैं। कल चूंकि हम ये चाहते हैं कि 25 बरस से भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रतिबद्धता की जो राजनीति है, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कभी न गया, न दूसरी तरफ देखा हूँ। और विपक्ष में आज 10-12 वर्ष से इस मऊ जनपद की राजनीति में हम लोग एक संघर्ष का रास्ता अख्तियार करके और पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ, चाहे वो गजेंद्र सिंह की हत्या हुई, मऊ में दंगा हुआ, उस समय भी हम लोग गिरफ्तारी दिए थे मऊ में आकर के सदर पर। और उसके बाद चाहे बढ़ुआ गोदाम में घुरा गुप्ता की हत्या हुई, चाहे चिरैया कोर्ट में विनोद वर्मा की हत्या हुई, चाहे कमलेश वर्मा की हत्या हुई थानेदास में, चाहे नीरज वर्मा के ऊपर गोली चली, चाहे महेंद्र वर्मा के ऊपर गोली चली, आज चाहे प्रेमचंद वर्मा की हत्या पूर्वांचल के टॉपमोस्ट अपराधी किया। मैं लड़ करके अपराधियों को, पिछली सरकार में भी सरकार को घुटने के बल टिका दिया था, अपराधियों के जेल के शिकंजे में जाने के लिए मजबूर किया था। तो हम लोग का साफ साफ मानना है कि पार्टी हमारे वैचारिक राजनीति और प्रतिबद्धता की राजनीति की अब परीक्षा का और कार्यकर्ताओं के धैर्य को तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। इस पर एक बार अपने नेतृत्व को विचार करना चाहिए और विचार अगर करती है तो जनपद की चारों सीट विजय प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो मैं अपने कार्यकर्ता और जनता के सम्मान में मधुबन मैदान में आऊँगा। तो ये हैं भरत भैया, जो पार्टी के पुराने सिपाही हैं और एक दशक से ज़्यादा समय से क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी को विचार करना चाहिए, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो चुनाव मैदान में लड़े। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।